हेलो फ्रेंड और वेलकम टू फिल्डर फॉर्म। तो दोस्तों आज संडे और ऐसे हर संडे को क्लासें नहीं होती, बट हमारे 3-4 दिन क्लासें नहीं हुई थी, इसलिए आज संडे को क्लास है। तो आज हम बात करेंगे कि एचटीएमएल हमारा ऑलमोस्ट 80% हो चुका है। तो आज हम कुछ डाउट थे स्टूडेंट के, जिनके मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया, कमेंट में थे, तो वो डाउट हम क्लियर करेंगे, ठीक है। और मंडे से दोस्तों हमारी CSS की क्लास स्टार्ट होगी, जहाँ पर हम स्टाइल यानी CSS करना सीखेंगे। फिर हमारी जावास्क्रिप्ट, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। HTML क्लास हो गया, अब हम HTML के अंदर CSS का काम करेंगे, ठीक है, वो कल की बात है। तो आज हम कुछ डाउट है कि इमेज कैसे ऐड करते हैं, हाइपरलिंक, डिव क्या होता है, फॉर्म, टेबल, LI, इनपुट टाइप और KD। अब भैया देखो डिव क्या, मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, क्योंकि वो मैं CSS के साथ पढ़ाऊँगा। पर डिव जो बेसिक है मैं अभी कंफर्म कर दूँ, डिव इज़ द अनदर पॉइंट ऑफ द वे इन HTML, ओके। वो एक बिल्कुल अलग चीज़ होती है। HTML में मान के चलिए कि अगर आपको एक बॉक्स बनाना है, ठीक है, अभी ये मान के चले कि ये मेरा HTML का बॉक्स है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो मैं यहाँ यूज करूँगा डिव। डिव में क्या होता है दोस्तों, एक अलग से आपको बॉक्स बनाने का या आपका अलग से एरिया डिफाइन करने का आपको मौका मिलता है, ठीक है। आप कितने भी डिव बना सकते हो, कोई वो नहीं है, 1000 डिव भी आप बना सकते हो और 1-2 भी डिव बना सकते हो, ठीक है। वो जब हम CSS पढ़ेंगे वहाँ में आपका क्लियर कर दूंगा। अब ये बात करते हैं इमेज। इमेज में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है भैया, इमेज में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इमेज में आप कहाँ गलती कर रहे हो वो मैं आपको अभी कंफर्म करता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम हमारे कोड पे ही चलते सीधा। मैंने इमेज कब कराया था, आई थिंक 5th क्लास में कराया था क्या। अभी देखिए ये रहा इमेज का, ठीक है। तो मैं आपको अब देखो आप गलती कहाँ करते हो इमेज में। एक तो ये SR से आता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। दूसरी थिंग दोस्तों, यहाँ पर आपको इमेज का नाम आप लिखते हो, बट आपकी इमेज का नाम लिखना है जो आपके पास है, ठीक है। और उसके पीछे JPG है या PNG है, वो आपको पता करना है। अब वो पता कैसे करते हैं, तो चलिए मैं आपको वो बताता हूँ। ये मेरे पास एक इमेज का फोल्डर है। अब देखिए जैसे लोगो है, तो आपको आ रहा है रीनेम पे। रीनेम पे आपको तो देखिए पता चल गया मेरे को ये PNG फाइल है, ठीक है। अब मेरे को ये जब पता चल गया कि ये PNG फाइल है, तो मेरे को PNG लिखना है, ठीक है। तो मेरा ये कॉपी नहीं करना है कि मैंने जैसे logo.png लिखा है आपको सेम लिखना है, ऐसा नहीं होगा। आपको logo.jpg जो भी आपकी फाइल है वो लिखनी है, बट इमेज सोर्स ओनली, ओके। अब बात करते हैं विथ और हाइट, आपके ऊपर आप देना चाहो तो दे सकते हो, अगर नहीं दोगे तो जो इमेज की जो मेन ओरिजिनल साइज होगी वो शो करेगी, ठीक है भैया। अब दूसरा डाउट क्या आ रहा है, हाइपरलिंक का। तो चलो हाइपरलिंक भी कंफर्म करते हैं। देखो भैया हाइपरलिंक में सबसे इंपॉर्टेंट होता है HREF। इसका मतलब होता है भैया कि हाइपरलिंक, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट होता है, ठीक है, ये जो ब्रैकेट है, इसमें आपको दोस्तों कोई सा भी URL देना पड़ता है, या वो URL आपकी वेबसाइट का हो, या वो URL कोई मेल ID का हो, या वो URL आपके कोई पेज का हो, पर यहाँ URL ही आएगा, ठीक है। किसी भी चीज़ का URL, वीडियो का, इमेज का, कोई भी URL या कोई भी फाइल का नेम आप दे सकते हो, ठीक है। टारगेट क्या होता है भैया, टारगेट का मतलब होता है कि ये URL कहाँ ओपन होना चाहिए। अभी हमने लिखा है ब्लैंक, तो यानी वो उसी पेज पे ओपन नहीं होगा, अगले पेज पे ओपन होगा, ठीक है। तो ये भी डाउट कंफर्म हो गया। अब बात करते हैं डिव, मैंने कंफर्म कर दिया फॉर्म, ठीक है। चलिए अब फॉर्म का हम पेज खोल लेते हैं। अब देखो फॉर्म में कुछ भी था नहीं इतना, ठीक है भैया। और अभी तो असाइनमेंट फॉर्म की मेरे पास बिल्कुल नहीं है, तो भैया असाइनमेंट दो, ठीक है। और आज का जो मैंने अभी असाइनमेंट आपको दिया है वो सबको करके मेरे को भेजना है, और जो विनर होगा उसका हम कल अनाउंसमेंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए फॉर्म में आपको फॉर्म टाइप करना है, सिंपल है, कुछ चेंज नहीं करना। मेथड आपको मैंने कल बताया, मेथड वे होता है, ठीक है दोस्तों। एक रोड मान के चलिए आप, और पोस्ट एक कार है आपकी, एक्शन ये कि जाना कहाँ है, सिंपल सा यहाँ समझिए मेरे को, ठीक है। अब एक्शन में क्या आएगी दोस्तों, एक्शन में आपने गलती की है काफ़ी, की यहाँ कुछ और दिया है, तो भैया यहाँ पर आपकी जहाँ पर आपको जाना है उसका नाम आएगा, उसका पार्ट आएगा, उसका एड्रेस आएगा। अब .html हो सकता है, .php हो सकता है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। या आप अपनी कोई भी URL दे सकते हो, यहाँ भी वही बात है, ठीक है। अब बात करते हैं इनपुट टाइप, ठीक है। इनपुट टाइप में भैया अगर आप टेक्स्ट यूज कर रहे हो तो टेक्स्ट में क्या आएगा, टेक्स्ट में ओनली करेक्टर स्ट्रिंग, ठीक है, सॉरी करेक्टर, इनपुट टाइप ये इंटीजर, सिंबल, ऐसी चीज़ आती है।
पासवर्ड में किसने पूछा कि सर मेरा पासवर्ड शो कर रहा है, तो भी अगर आपने पासवर्ड लिखा होगा PASSOWORD, ओके, तो आपके पासवर्ड शो नहीं करेगा। ठीक है, कंफर्म हो गया। अब बात करते हैं इनपुट टाइप में फाइल। भैया फाइल में आपके पास मल्टीपल वैल्यू स्टोर होनी चाहिए। मीडिया फाइल, इमेज, वीडियो, ऑडियो, जिप फाइल, ऐसी फाइलें अपलोड होगी। ठीक है, ठीक है, समझ गए, फाइल है ओनली। अब बात करते हैं इनपुट में भैया नंबर। तो यहाँ नंबर का मतलब ये है कि आप एक नंबर को आइडेंटिफाई करो कि इसकी मिनिमम क्या वैल्यू होनी चाहिए, मैक्सिमम क्या वैल्यू होनी चाहिए, वो आप यहाँ पर आइडेंटिफाई करो। इसके बाद आता है ईमेल। ईमेल का मतलब ये होता है दोस्तों कि इसमें ईमेल ही वैल्यू आएगी, यानी ईमेल का जो पूरा फॉर्मेट होता है वही इसमें एंटर होगा। उसके बिना एंटर हुआ तो ये आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, यानी आपको रॉन्ग बताएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट से आप समझ ही रहो कि कोई चीज़ को सिलेक्ट करना। ऑप्शन का मतलब है दोस्तों ऑप्शन, यानी सिलेक्ट के अंदर कितने ऑप्शन है। अब देखिए वैल्यू का मतलब होता है भैया कि वैल्यू क्या है, ऑप्शन की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो जो वैल्यू हम यहाँ देते हैं वही हमको यहाँ देनी होती है। ठीक है, इनपुट में आ जाओ। रेडियो। रेडियो का मतलब होता है कि दोस्तों आपके पास मल्टीपल वैल्यू है, 4-5 ऑप्शन है और उस ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। मान के चलिए कि मेरे पास 5 ऑप्शन है कि मेरे को क्या खाना है। ठीक है, इडली, डोसा, पिज्ज़ा, ऐसी चीज़ें, तो मेरे को ओनली पिज्ज़ा खाना, तो मैं पिज्ज़ा को ही सिलेक्ट करूँगा, तो वो चारों साइड में हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टेक्स्ट एरिया का मोस्टली यूज दोस्तों एड्रेस के लिए या लार्जेस्ट जो हम टाइप करते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब इनपुट पे आता है दोस्तों भैया सबमिट। सबमिट का मतलब होता है कि आपको जो आपकी वैल्यू है, जो ये स्टोर है, उसको दूसरे पेज पे भेजने को। ठीक है, तो यहाँ फॉर्म हो गया टेबल का, तो आई थिंक चलो, तो यहाँ पर इनपुट भी कर लिया, टेबल बाकी है ना। चलो अब टेबल करते हैं। KMD किसने मेरे से पूछा था, KBD। तो भैया KBD का यूज होता है कि कंप्यूटर जो वैल्यू होती है, जो कंप्यूटर का जो फॉर्मेट होता है उसको शो कराने के लिए। अगर मैं Ctrl+C ऐसे नॉर्मल में लिखूंगा तो अलग शो करेगा, और अगर मैं KHD में लिखूंगा तो वो कंप्यूटर फॉर्मेट में शो करेगा। और KAD और SM में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, समझ गए बात को। अब बात करते हैं टेबल और LI की। अब देखिए भैया LI की बात करते हैं, तो पहले UL होता है। LI में दोस्तों क्या होता है, जो भी लिस्ट होती है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, और UL में दोस्तों आपके पास बिंदु आएगा, बट अगर आप OL यूज करोगे, ऑर्डर लिस्ट, तो वहाँ पर आपका नंबर शो करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। और अभी तक जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में वापस कमेंट कर देना, जो मंडे क्लास होगी वहाँ पर हम कंफर्म कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं टेबल। तो टेबल का सिंपल सा आ गया। किसने पूछा कि सर हमारे तो लाइनें नहीं आ रही, तो भैया वो लाइनें कब आएगी, वो लाइनें आएगी जब हम CSS यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले टेबल पे ही करके बताऊंगा CSS पूरा, यानी जब CSS हम सीखेंगे जब आपको और भी ज़्यादा मजा आएगा। क्योंकि अभी दोस्तों अभी ये मान के चलिए बिना, जैसे आप सुबह उठते हो ना, आपकी शक्ल ऐसी होती है, वो है। अब हम CSS करेंगे यानी इसका मेकअप करेंगे, तो मेकअप के बाद तो आप कहीं बाहर जाते हो तो कितना जमजमा के जाते हो। ठीक है, वो चीज़ें हम करेंगे। तो प्लीज़ भैया वीडियो को लाइक कर दो यार, आप शेयर नहीं करते, शेयर किया करो। और जो मैंने अभी तक ग्रुप बनाया है वो आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको सारे मिल जाएंगे नीचे। और असाइनमेंट जो मैंने आज दिया है, आज जो अभी मैंने 11 बजे आपको अपलोड किया था और ग्रुप पे, ठीक है, तो वो सबको करके देना है। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना या कॉल कर लेना। और कल से आपकी CSS की क्लासेस स्टार्ट होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।